नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलएसी के नजदीक थोइस एयरबेस में एक सिविलियन एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जो डेफिनेटली हेडेक क्रिएट करेगा चाइना के लिए। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, मोदी गवर्नमेंट स्टार्ट्स वर्क ऑन सिविलियन एयरपोर्ट एट थोइस एयरबेस नियर एलएसी विद चाइना। और 2022 का भी आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदुस्तान टाइम्स का, जब सरकार ने इनिशियली इसके बारे में जानकारी दी थी। सिविलियन फ्लाइट्स टू कमेंस एट मिलिट्री एयरबेस नियर नुब्रा नेक्स्ट ईयर। चलिए सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है थोइस एयरबेस, जो शोक रिवर के किनारे पे बसा हुआ है और एलएसी से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एयरबेस शोक रिवर और नुब्रा रिवर के द्वारा बनाए जाने वाली नुब्रा घाटी रीजन में पड़ता है। और यहाँ पे एक एयरफील्ड भी है। आप ऐसे समझिए, ये मिलिट्री का एयरबेस भी है और एक छोटा सा गांव भी है। और इस पूरी घाटी में ये एकमात्र फ्लैट लैंड है। यहाँ पे एयर स्ट्रिप भी है, जो मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि थोड़ा बहुत सिविलियन आवागमन भी होता रहा है। ये जो एयर स्ट्रिप है, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फैकल्टी विच इनेबलिंग ए क्विक इनफ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम द इंडियन इंटीरियर टू सियाचिन। अब सियाचिन आपको पता है विश्व का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, जो इंडिया के पास में है। 1984 में इंडिया ने इस पे कंट्रोल किया था ऑपरेशन मेघदूत के तहत। सो सियाचिन पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए और आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए थोइस एयरबेस का ही यूज किया जाता है। एक ग्लेशियर है, यहाँ पे हेलीपैड भी है एंड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है विश्व का नियर द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, AGPL। अब आपने LAC और LOC के बारे में तो सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो लाइन ऑफ कंट्रोल तो आपको पता पाकिस्तान के साथ में है। इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटोरी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटोरी को सेपरेट करती है LOC, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी प्रकार ईस्टर्न साइड में LAC है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटोरी और चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटोरी को सेपरेट करने का काम करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, LOC दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पे खत्म होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है NJ 9842। तो LOC हमारी केवल NJ 9842 तक ही है। उससे आगे जो सियाचिन को कवर करने वाली लाइन है, ये कहलाती है AGPL, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो कि इंदिरा कोल तक जाती है, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। राइट, लद्दाख में हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है इंदिरा कोल है नॉर्थ में। तो इंदिरा कोल से लेकर आप समझिए NJ 9842 तक, ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हो, ये लाइन है AGPL। ठीक है, और इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे, इस वाले पॉइंट से जो येलो कलर वाली जो डॉट्स लाइन है, ये है AGPL, जो इंदिरा कोल तक जाती है। इसके बाद इंदिरा कोल से लेकर आगे ये वाली जो रेखा है काराकोरम पास तक, इसको कहा जाता है सियाचिन मुजताग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सियाचिन मुजताग। राइट, ये एक रेंज है जो पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट करने का काम करती है। यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है, नेचुरल बैरियर। राइट, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। और फिर आपको पता काराकोरम पास से, जहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है, वहीं से स्टार्ट होती है LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फिर ये आगे तक जाती है। हालांकि इसमें भी दो लाइन्स हैं, एक वो जो इंडिया क्लेम करता है, एक वो जो चाइना क्लेम करता है। दूसरा, ये वाली जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान के द्वारा प्रपोज्ड है। 1 सेकंड, ये वाली लाइन NJ 9842 से लेकर काराकोरम पास तक, ये पाकिस्तान के द्वारा प्रपोज्ड है। पाकिस्तान इस लाइन को मानता है, लेकिन जबकि इंडिया ने कंट्रोल कर लिया है सियाचिन पे, तो एक्चुअल लाइन यही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एयरबेस स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक रनवे है जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड होता है बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन थोड़ा बहुत सिविलियन आवागमन भी होता रहा है। उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक जैसे ही सरकार ने लॉन्च की थी, तो लेह से और थोइस एयरबेस के लिए भी फ्लाइट शुरू की थी। लेकिन अब सरकार का प्लान ये है कि एक फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट वहां पे बनाया जाए फॉर द सिविलियन पर्पज। और इसके लिए सरकार ने काम भी स्टार्ट कर दिया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्क ऑन बिल्डिंग ए न्यू सिविलियन टर्मिनल बिल्डिंग एट दी थोइस एयरबेस इन नुब्रा रीजन लद्दाख। और ये लद्दाख का सेकंड सिविलियन एयरपोर्ट रहेगा। इससे पहले एक लद्दाख में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इट विल आल्सो बी ए स्टेटमेंट बाय इंडिया दैट इट इज ब्रिंगिंग एयर कनेक्टिविटी फॉर सिविलियंस
चाहे देश के किसी भी कोने में रहें आप, किसी भी रिमोटेस्ट कोने में रहें, लेकिन एयर कनेक्टिविटी आपको दी जाएगी। ऐसा सरकार का जो कमिटमेंट है उसको भी सरकार फुलफिल कर रही है। 130 करोड़ की लागत से ये बनने वाला है। तो लद्दाख रीजन में इसके और क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं उसको जानने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो गाइज आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना। सबसे पहला पॉइंट, लद्दाख के लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि थोइस में एक सिविलियन एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि बूस्ट मिले लोकल इकोनॉमी को। तो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी हो रही है। सेकंड, इट विल बूस्ट कनेक्टिविटी। जैसे ही नया टर्मिनल बनके तैयार होगा, इट विल फैसिलिटेट इजियर एक्सेस टू नुब्रा वैली एंड आसपास का जो रिमोटेस्ट एरिया है उसको भी एक्सेस करना आसान हो जाएगा। आपको पता है नुब्रा वैली एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इट सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, लोगों तक इसेंशियल सर्विसेज की पहुंच आसान हो जाएगी एंड इट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो मेक ए स्टेटमेंट। दिस प्रोजेक्ट सिग्निफाइज इंडियाज रिजोल्व टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नियर बॉर्डर। सरकार का जो कमिटमेंट है कि बॉर्डर के आसपास भी कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा और रिमोटेस्ट एरिया में भी एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, उस कमिटमेंट को भी फुलफिल करने में ये मददगार साबित होगा। एंड इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता है चाइना पिछले 3-4 सालों से एलएसी के नजदीक अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना boosted troops presence infrastructure along LAC in 2022 पेंटागन रिपोर्ट जो भी है। China has constructed a sealed road leading to within 150 meter of LAC ridge line. China's to build up LAC infrastructure work still on. इतना ही नहीं, चाइना LAC के नजदीक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन में गांव के गांव भी बसा रहा है। चाइना बिल्डिंग विलेज नियर LAC इवन ए सेंसिटिव एरियाज विद फोकस ऑन इंडियाज ईस्ट। अपनी एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी के तहत छोटे छोटे एरियाज को कब्जा रहा है। और बड़ी खबर सामने आई थी कि 16 एयरबेस चाइना ने अपनी रीजन में बना लिए हैं LAC के नजदीक। ये लोकेशन आप देख पाओगे। चाइनाज ग्रोविंग एयर थ्रेट, तो इंडिया को भी इस पूरे रीजन में अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। नए एयरबेस स्थापित करने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, सिविलियन के लिए जो कनेक्टिविटी है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको पता है 2020 से गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था तब से ही स्टैंड ऑफ है इस पूरे रीजन में। दोनों तरफ से जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। कई सारी मिलिट्री राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। और हाँ, एक बड़ी बात, थोइस की अगर हम बात करें ना, ये इसका रियल नेम नहीं है, ये एक एक्रोनिम है, ट्रांजिट होल्ड ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन रूट टू सियाचिन। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि सियाचिन को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए इसी एयरबेस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो थोइस गांव का भी नाम अब पड़ चुका है और इस मिलिट्री बेस का भी नाम है, जिसका एक्रोनिम आप फिर से देख पाओगे, ट्रांजिट होल्ड ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन रूट टू सियाचिन। तो ये न्यूज थी अभी के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे प्लीज से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को भी अपनी प्रेजेंस LAC के पास बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।